हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहले शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स के बीच में काफ़ी सारे गैप्स नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के गैप्स जो सभी फिंगर्स के बीच में दिखाई दे रहे हैं सेटिंग में, जो यहाँ पर शो करते हैं इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी को और थोड़े ज़िद्दी स्वभाव को भी। और इसी तरह का गैप यहाँ पर मुझे इनकी लाइफ लाइन और माइंड की लाइन के बीच में भी यहाँ पर जो मैं सर्कल कर रहा हूँ नज़र आ रहा है, जो शो करता है काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी को, साथ ही साथ ज़िद्दी और रेबेलियन नेचर को भी। इस तरह के गैप्स होने की वजह से व्यक्ति किसी की नहीं सुनता और अपनी मनमर्जी करता है, और इसी वजह से कई बार लॉसेस का सामना भी करना पड़ता है और अपनों से दूर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको और भी चीज़ें दिखाना चाहूँगा जो इनके हाथ में मुझे सबसे पहले नज़र आई। वो है यहाँ पर इनके मरकरी माउंट के ऊपर बनने वाला यह तिल। यह जो तिल है वैसे इसका और कोई नेगेटिव प्रभाव तो नहीं होता, लेकिन यह वाणी दोष उत्पन्न करता है। यानी बोलते समय व्यक्ति कई बार कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जो दूसरों को पिंच कर सकती हैं। तो जिनके भी मरकरी माउंट के ऊपर इस तरह का तिल हो, उन्हें सावधान रहना चाहिए और बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि इस तरह का तिल होने की वजह से वाणी दोष उत्पन्न होता है। उससे व्यक्ति अपनों को, खास तौर पर अपने स्पाउस को या अपने जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको भी कई बार पिंच करने वाली बातें बोल सकता है, और जिसकी वजह से रिलेशनशिप में दिक्कतें आ सकती हैं। तो यहाँ पर हमने देखी कुछ इनकी पर्सनैलिटी के बारे में। अदरवाइज काफ़ी मेहनती नेचर है। अगर हम नेचर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हैंड की शेप है बिल्कुल एक स्क्वायर बनाती हुई, यहाँ पर कुछ इस तरह का स्क्वायर बनता हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी हार्ड वर्किंग नेचर रहेगी। थिकनेस काफ़ी अच्छी है इनकी फिंगर्स की, अच्छी एनर्जी और स्टैमिना शो कर रही हैं फिंगर्स, और काफ़ी सीधी रेखाएं भी हैं यहाँ पर बारीक, जो इनकी फ्रेंडली नेचर को भी शो करती हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें पर्टिकुलर फिंगर्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो बृहस्पति फिंगर है यानी गुरु फिंगर है वो काफ़ी अच्छी लंबाई में है। नॉर्मली क्या होता है, लोगों की बृहस्पति फिंगर थोड़ी शॉर्ट होती है और सूर्य फिंगर लंबाई में होती है। तो बृहस्पति फिंगर का लंबा होना यहाँ पर कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटीज़ को बढ़ाता है, साथ ही साथ व्यक्ति के भीतर थोड़ी ईगो भी रह सकती है। काफ़ी नॉलेजेबल पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनके हाथ में इंडेक्स फिंगर की लंबाई सूर्य फिंगर से ज़्यादा हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो शनि फिंगर है वो भी काफ़ी स्ट्रेट है, काफ़ी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को यहाँ पर शो कर रही है। और अगर हम बात करें यहाँ पर सूर्य फिंगर की, तो अच्छी लंबाई में सूर्य फिंगर, बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर्स यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देती हैं। सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी होना क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ रहते हैं, और इसी क्रिएटिविटी की वजह से और समाज में काफ़ी अच्छा मान और सम्मान भी ऐसे लोग पाते हैं। आप आगे देख सकते हैं मरकरी फिंगर को। तो मरकरी फिंगर यहाँ पर अच्छी लेंथ में है, सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। तो अच्छी लंबाई में इस फिंगर का होना यहाँ पर शो करता है अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को। ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे, लेकिन अपनों से बात करते समय इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यह जो तिल है थोड़े नेगेटिव इफ़ेक्ट लाइफ में ज़रूर देता है। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो फिंगर्स की सेटिंग है वो किस तरह से यहाँ पर इफ़ेक्ट कर रही हैं। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ड्रॉ करके। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह की लाइन बनती हुई नज़र आ रही है, जिसमें कोई भी माउंट मुझे लो सेट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लगभग सभी माउंट्स यहाँ पर हाई सेट हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स हम सभी प्लैनेट्स के एक्सपेक्ट करेंगे। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं एक एक माउंट को, किस तरह के चिन्ह हैं माउंट्स के ऊपर, क्या क्या रिजल्ट्स इनको मिल सकते हैं।
तो सबसे पहले बृहस्पति की बात कर लेते हैं। क्लोजअप में आपको दिखाना चाहूँगा बृहस्पति माउंट। ट्राइरिडल जो बृहस्पति माउंट का है वो यहाँ पर बनता हुआ लगभग सेंटर पॉइंट में, जो इस माउंट को प्रोमिनेंट करता है। ट्राइरिडल वो चिन्ह होता है जो कुछ इस तरह से तीनों तरफ से आने वाली लाइंस की वजह से एक त्रिकोण बनता है। तो यहाँ पर वो त्रिकोण बनता हुआ बिल्कुल सेंटर में काफ़ी प्रोमिनेंट करता हुआ, और यहाँ से ऊपर की तरफ निकलकर चलने वाली लाइंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस को दर्शाती हैं। धीरे धीरे काफ़ी प्रोग्रेस इनकी लाइफ में रहेगी। वैसे स्ट्रगल भी मैं यहाँ पर काफ़ी देख पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेस लाइंस भी इनकी लाइफ लाइन को डिस्टर्ब कर रही हैं। काफ़ी प्रोग्रेस के साथ साथ गुरु वल्या की फॉर्मेशन यहाँ पर पार्शियल फॉर्मेशन है। कुछ इस तरह की गुरु वल्या की फॉर्मेशन थोड़ी सी ओवरलैप्ड है, लेकिन काफ़ी अच्छी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मिस्टिक साइंस की तरफ इनको अट्रैक्ट करेगी। और उभरा हुआ बृहस्पति यहाँ पर इनको अच्छी नॉलेज तो देगा ही, साथ साथ नॉलेज के ईगो भी थोड़ी बहुत रह सकती है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका शनि माउंट थोड़ा सा दबा हुआ, जो लाइफ में हार्ड वर्क को भरता है। दबा हुआ शनि माउंट होने की वजह से थोड़ी हार्ड वर्किंग टाइप की लाइफ रहेगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी यहाँ पर हासिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आगे देख सकते हैं सूर्य माउंट। तो सूर्य माउंट के ऊपर यहाँ एक से ज़्यादा खड़ी रेखाएं होना कहीं ना कहीं इनको कंफ्यूज रखेंगी। काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी, लेकिन उनको किस तरह से यूज़ करना और कौन सी अपनी क्रिएटिव क्वालिटी को यूज़ करके आगे बढ़ना है, इस चीज़ में थोड़ी कन्फ्यूजन रह सकती है। अदरवाइज सूर्य के अच्छे रिजल्ट रहेंगे। ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम भी यह पा सकेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका मरकरी माउंट के ऊपर एक ब्लैक तिल है। इसके अलावा और कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। सीधी खड़ी रेखाएं मैं देख पा रहा हूँ जो व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन इंक्रीज करती हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं होना इनका बिजनेस एक्यूमेन बढ़ाएंगी और बिजनेस करने की क्षमता अच्छी रहेगी। जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम बिजनेस भी ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाएं जिनको मरकरी लाइंस कहते हैं नज़र आ रही हैं, जो एक अच्छा चिन्ह है खास तौर पर बिजनेस पर्पस के लिए। तो मरकरी का साइज अच्छा होना यहाँ पर इनको काफ़ी क्लेवर माइंडेड भी बनाएगा। आगे देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ हार्ट की लाइन की। तो काफ़ी रोमांटिक और फ्लर्टी पर्सनालिटी इनकी दिखाई दे रही है यहाँ से, क्योंकि काफ़ी सारी ब्रांचेस यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। इस तरह का जब टेसल टाइप की फॉर्मेशन बनती है तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी रोमांटिक होते हैं, एक से ज़्यादा अफेयर्स रह सकते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसी लाइंस मैं देख पा रहा हूँ। तो रोमांटिक टाइप की पर्सनैलिटी, साथ साथ यहाँ पर इनको जो इमोशनल सेटबैक्स मिलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ निकलने वाली ब्रांचेस इनकी हार्ट की लाइन पर इन्हें इमोशनली वीक करेंगी। कहीं ना कहीं यह जब भी इमोशनली इन्वॉल्व होंगे उसमें से इनको सेटबैक मिलने के चांसेस रहेंगे। विष्णु सिंबल बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर इनकी हार्ट की लाइन से। अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा एक बाइफोर्क होता हुआ पोर्शन। इस तरह से हार्ट की लाइन आगे बढ़ती हुई और यहाँ पर एक ब्रांच कुछ इस तरह से आगे की तरफ चलती हुई एक वी सिंबल क्रिएट करती हुई, जिसको हम काफ़ी ऑस्पिशियस मानते हैं। इस तरह का सिंबल बनने से व्यक्ति की लाइफ में काफ़ी तरक्की रहती है, लेकिन कभी भी गलत तरीके से इनको पैसा कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो उल्टा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। ओवरऑल हार्ट की जो हेल्थ है वो भी मैं यहाँ पर एवरेज ही देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आकर चेंड स्ट्रक्चर बनता हुआ तो ओल्ड एज में चलकर हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें रह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आइलैंड बनना हार्ट की लाइन के ऊपर बहुत अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। आगे देख सकते हैं माइंड की लाइन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइंड की जो लाइन है इनकी बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन मिडिल एज तक थोड़ी प्रॉब्लमैटिक लाइफ दिखाई दे रही है। मानसिक परेशानियाँ रह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो लाइन है वीक होती हुई कुछ
इस एज तक 40s की एज तक लाइन वीक होती है, और इसी तरह से लाइफ लाइन भी थोड़ी वीक नज़र आ रही है मुझे मिडिल एज तक, क्योंकि बहुत सारी लाइंस इनको काटने वाली बारीक लाइनें जो कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में आते रहेंगे इन स्ट्रेस लाइंस की वजह से। और मिडिल एज के बाद ये लाइन स्ट्रांग होती हुई और एक मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी करती हुई आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की इनकी लाइन, और यहाँ से एक ब्रांच जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई जिसको हम फेट लाइन कहेंगे, और इसी तरह से यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल बनता हुआ, और इवन यह मनी ट्रायंगल और भी बड़ा बनता है क्योंकि यहाँ पर डबल फेट की लाइन है इनके हाथ में। कुछ इस तरह से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती हुई जो लगभग इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल चिन्ह है, काफ़ी पैसा ये अपनी लाइफ में स्टोर कर पाएंगे। और फेट लाइन की बात की जाए तो यहाँ पर डबल फेट की लाइन मैं देख पा रहा हूँ कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग के साथ बढ़ती हुई। तो कुछ ऐसी लाइंस का ऊपर की तरफ बढ़ना इनको ट्रैवलिंग भी करवाएगा, विदेश यात्रा भी रह सकती है, लेकिन यहाँ पर परमानेंट सेटल होने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे। लेकिन मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम इनकी लाइफ में रह सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारी फेट लाइंस ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, तो एक से ज़्यादा कामों में भी यह इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन की तो 80 के आसपास की लाइफ में देख पा रहा हूँ। मिडिल एज के बाद जो लाइफ की लाइन की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा अच्छी हो रही है और काफ़ी अच्छी लाइफ रहेगी आगे चलकर इनकी, क्योंकि यहाँ पर जो लाइफ की लाइन है शुरू में थोड़ी वीक लेकिन आगे चलकर स्ट्रांग होती हुई, और इस साइज़ की लाइफ की लाइन इनको लगभग 80 ईयर्स तक की एज दे सकती है। और अगर वीनस की बात की जाए तो वीनस यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है, एवरेज वीनस माउंट। तो लाइफ में सुख सुविधाएं इनको मिल सकती हैं, थोड़ी चिंताएं भी रहेंगी। और अगर हम बात करें यहाँ पर चंद्रमा एरिया की तो चंद्रमा एरिया थोड़ा सा वीक होता हुआ बहुत सारी लाइंस की वजह से, और थोड़ा कमज़ोर चंद्रमा कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी व्यक्ति को देता है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।